आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। हाँ मित्र, अपना लेख के पहला अध्याय पहला पद में लिखत अड़े यहूदा और यरूशलेम के विषय में। यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज, हिजकिया के दिन में आमोस के बेटा एशिया के देखल दिव्य दृश्य। सबसे पहले ध्यान देही कि ई एगो दिव्य दृश्य अर्थात एगो दर्शन है और ई दर्शन के विषय है यहूदा राज्य एवं राजधानी यरूशलेम। तब 4 राजा सब के नाम के उल्लेख बा, उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया। हिजकिया उजिया यहूदा राज के 10वां राजा रहन। ओकर घोर लाजा के उठावे के पड़ल रहे, काहे कि ऊ अहंकारवश पवित्र स्थान में अतिक्रम यानी कि गलत काम कैले रहन। दंड स्वरूप तुरंत ही ओकरा कपार पर कोढ़ उभर आइल। एकर कारण आपन जिंदगी बसर करे खातिर समाज से बहरी जाए के पड़ल, काहे कि सब केहू जानता कोढ़ कैसन रोग है। कोढ़ के रोग के समाज से बहरी राखल जाला। फिर भी पवित्र शास्त्र के लिखे वाला यानी कि लेखक उनका के भला राजा के वर्ग में बढ़िया स्थान देले बाणे। पर उनकर बेटा योताम भी एगो बढ़िया राजा भइले, किंतु उनकर बेटा ओहजाम विपरीत दिशा में चल पड़ले। उनका के अधर्मी राजा घोषित कैल गइल। पर उनकर बेटा हिजकिया एगो उत्तम राजा रहन। इहे उ राजा रहन जौन की मृत्यु के बिछौना पर पड़ल परमेश्वर से उम्र के कुछ औरी बरिस जिए के मांग के रखले रहन और परमेश्वर उनकर दुआ प्रार्थना सुन के जवाब हाँ में दिहले। हमरा विचार से यहाँ हिजकिया परमेश्वर से अनुचित वर मंगले रहन और एकर परिणाम ई भइल कि एह आगामी बरिस में उनका शासन में अनेक अप्रिय घटना छट गइल और राज पर एकर बुरा असर पड़ल। मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओमे देखी यशायाह के किताब 1 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगाओ, काहे कि यहोवा परमेश्वर कहलन, हम पुत्र सब के पाल पोस के बड़ कैनी, पर ओहनी के हमरा विरुद्ध बलवा कैले सा। एगो भव्य शैली में परमेश्वर इ नबूवत कर रहल बने। इ यहूदा के विरुद्ध परमेश्वर सामान्य न्याय है। एक तरी से विश्व के कचहरी में आह्वान कर रहल बने कि ऊ वहाँ आके तर्क सुने। उ सब सुने जवन की उनका के अपना प्रजा के विरुद्ध कहे के बा। जवन कुछ परमेश्वर करेलन ओकरा खातिर उन्हें कौना अज्ञात छुपल कोना के आवश्यकता ना भइल करेला। ऊ आपन काम खुला दिल से सबके देखला में कैल करेलन। ई भाषा, ई आह्वान व्यवस्था विवरण के किताब के आह्वान के याद दिला रहल बा। जब परमेश्वर वहाँ भी यही भाव में आपन वक्तव्य प्रयोग कैले रहन। आकाश मंडल ध्यान दे, हम बोलब, पृथ्वी हमरा शब्द सबके सुना। जब परमेश्वर अपना प्रजा इसराइल के मिस्र के गुलामी से आजाद क दिहले तब प्रतिज्ञा वाला कनान देश में स्थापित कैले। ऊ उनका सामने कुछ शर्त रखले रहन और जब ऊ शर्त
रखत रहले। उ आकाश और पृथ्वी के गवाह बनले। वो घटना के लगभग 500 बीतल हो गईल। हम संतान के पालन पोषण कैनी और ओकरा के बढ़ावनी, विकसित कैनी, और देखत उ हमरा विरुद्ध विद्रोह में खड़ा हो गईल बाणे। अतः परमेश्वर निश्चय कैलन कि उ ओहनी के ओ देश से निकाल के बेबीलोन के गुलामी में सौंप देश। उ आकाश और पृथ्वी के गवाही खातिर न्योता दे रहल बने कि उ उनका न्याय के और चित्त के विषय गवाही देव। यहूदा के अपराध ह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह। यह सुघर जमीन पर बसे खातिर परमेश्वर ओहनी के सामने एगो केवल शर्त रखले रहन। उनका प्रति आज्ञाकारिता पर ओहनी लोग हरदम आज्ञा तुरत ही रहले। मूसा के व्यवस्था के अनुसार एगो विद्रोही अब आज्ञाकारी बेटा के एगो केवल दंड रहे, पत्थर से मार मार के मुआ डाले के। इहे दंड दिहल जात रहे, पथरवाह द्वारा मृत्यु। व्यवस्था विवरण किताब में विद्रोही, हट्टी और सुधरे से इनकार करे वाला बेटा खातिर साफ साफ नियम दिहल गुल रहे। एकरा के राष्ट्र में उपज रहल बुराई के नाम दिहल गुल रहे और एकरा के राष्ट्र से हटा देवे के साफ साफ आदेश रहे। जब मसीह यीशु उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत पेश कैलन, सोता अवाक रह गइलन कि ओह बेटा के पत्रवाह करे के अपेक्षा बजाय पिता घर में उत्साह खुशी के घोषणा क दिहले। बेटा तब पछतापी दिल लेके पिता के घर लौटल रहले। उनकर पाप स्वीकृति पूर्ण भी ना हो पावल रहे कि पिता अपना बेटा के गला लगा लिहले और खुशी मनावे के तैयारी के आदेश दे दिहले। कोड़ा के स्थान पर बेटा पौले भव्य स्वागत, प्रेम, दुलार। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर ना केवल न्याय प्रिय हमें वरन बहुत ही करुणामय हमें। पर बेटा के विद्रोह एगो बहुत ही गंभीर विषय है। पवित्र शास्त्र एकरा बारे में बहुत ही कुछ कहले बा। कोर्ट कचहरी बहुत ही गंभीर हो गइल बा। आरोप बहुत ही संगीन है, तनाव बढ़ रहा बा। अतः परमेश्वर एकरा के आनंद द्वारा हल्का बनावे की कोशिश करेलन। हम विश्वास कर रहल बानी आनंद खुशी भी एगो परमेश्वर के गुण है। स्वर्ग में हमनी के गंभीर मुद्रा बनेले, आपन मुड़ी झुकवले, कंधा ढीला कैले ना देखल जाइब जा। वहाँ आनंद के भी पूरा पूरा स्थान हुई। कुछ लोगन के बहुत ही आपत्ति होला जब पवित्र शास्त्र में आनंद के जगह पर खोल के बोलल तथा प्रकाश डालल जाला। वो आरोप लगावले और वह पवित्र शास्त्र के प्रति समानहीनता के व्यवहार करल रहल बानी। जिना परमेश्वर में भी हंसी करे वाला आनंद बा और ई हम पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से देख सकतानी जा। मत भूली कि हमनी के परमेश्वर के स्वरूप में बनावल गुल बनी जा और ई गुण हमनी में कहीं और से नइखे आ गइल। आनंद के नाम पर परमेश्वर यहाँ बैल और गधा के उल्लेख कर रहल बने। तक्का कर रहल बने एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यशायाह की किताब 1 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। बैल तो अपना मालिक के और गधा अपना स्वामी के चरनी के पहचानेला, पर हमार प्रजा ना समझेला। मित्र भाई बहन, बहुते ही सुघर व्यंग हई। यहाँ परमेश्वर दुगो जानवर के बखान कोइले बाणे। उदाहरण स्वरूप जौन की एहनी के बुद्धि में बहुत ही निम्न जाति के गिनल जालेन सा। काहे कि एहनी के केहू कह देला गधा हकारे, कहे के मतलब बा कि एहनी के बुद्धि ही ना ह। फिर भी एहनी में आदमी से कहीं अधिक सोच विचार बा।
जौन की परमेश्वर एहनी के अपना स्वरूप और अपना समानता में ना बनौले, फिर भी एहनी के अपना स्वामी के पहचाने लसा। जबकि परमेश्वर मनुष्य के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और इहे ना अपन जिंदगी के सांस फूक दिले। लेकिन आज बड़ा ही सोचे वाली बात बिया यहाँ, आज मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गइल बा। बैल गदहा में तो अतना जरूर समझ होला कि उ लौट के अपना स्वामी किने आ जाला। इ जानवर सब मुक होले, पर ओहनी के खूब बढ़िया तरी पहचाने लन सा हमरा के खाना देवे वाला के ह। लेकिन बड़ा ही शर्म के बात बा कि आज मनुष्य की स्थिति जानवर से भी गइल गुजरल बा। मित्र भाई बहन, जौन की परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना समानता में ओहनी के ना बनौले, दूसरा ओर परमेश्वर के सबसे बढ़िया रचना मानव अतना ही नहीं खन जानत कि आखिर परमेश्वर के हमें। ओहनी लोग तो उनकर अस्तित्व के ही इनकार कर दिले। ऐसन हो गइल बा ई पीढ़ी, ओहनी लोग के इहे मालूम नहीं कि ओहनी लोग के आवश्यकता इहे हमें। डार्विन महोदय यथाशक्ति प्रयास कर रहल बाड़े कि ए पीढ़ी के दिमाग में बैठा सके मानव के पूर्वज बना रह, पर यहाँ तो उल्टा ही देखल जा रहा बा। कुछ मुख और मूर्ख जानवर मनुष्य सबसे बेहतर स्थिति पर जा पहुंचल बने। ओहनी के तो अपना स्वामी के पहचाने लन सा। का जानवर क्रमिक विकास के द्वारा मानव से जानवर बन गइलन? मानव तो बहुते नीचे गिरत जा रहल बा। शायद परमेश्वर इहे कहे के कोशिश कर रहल बने। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ल बनी। हाय पापी जाति, अधर्म से लदाई लोग, कुकर्मी सब के वंश, भ्रष्टाचारी संतान, ओहनी लोग यहोवा परमेश्वर के त्याग दिले बाणे। ओहनी लोग इस्राएल के परम पवित्र परमेश्वर के तुच्छ जानले बाणे। ओहनी के उनका से विमुख हो गइल बाणे। मित्र भाई बहन, परमेश्वर समस्त संसार और इस्राएल राष्ट्र एहनी के न्यायी हमें। एगो न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर की कल्पना कुछ कठिन मालूम पड़ता, कहीं कि समस्त संसार उनका के न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करे से इनकार कर दिले बने। संसार नहीं माने चाहत कि उनका हाथ में संपूर्ण सृष्टि के सत्ता बा। संसार उनका के एगो कोना में ले जाके बिना माने मतलब के चीज जैसन फेंक दिले बने। ई मत सोची कि ई कहीं के कि हमने के सुख में जा पहुंचल बानी जा। संसार परमेश्वर के विषय ठीक यही तरीके धारणा बना ले बा। संसार उनकर फोटो एगो बहुते बूढ़ आदमी जैसन पेश कर रहल बने, जौना के काम करे के और विचार करे के क्षमता खो चुकल बा। संसार परमेश्वर के बारे में यही धारणा बना रखले बने, लेकिन पवित्र शास्त्र के चित्रण ठीक एकरा से उल्टा बा। परमेश्वर के दंड उन लोग पर आ पड़ी। याद राखी, उसने दंड जौन की इसराइल के देले रहन, ई हमनी में से हर एगो के खातिर चेतावनी है। यहाँ इसराइल के पाप के बोझ में दबल राष्ट्र दर्शावल गइल बा। और तब नया नियम में मसीह यीशु के न्योता है। हे सब थाकल खेदाइल और बोझ से दबाई लोग, हमरा किने आव लोग, हम तोहनी लोग के आराम देव। पाप बोझ से मुक्ति अर्थात उद्धार ई केवल प्रभु यीशु मसीह किने ही बा। ए पद में इसराइल की स्थिति के साफ सुथरा फोटो है। ओहनी लोग एकदम पाप में गिर चुकल रहन। ओहनी लोग अपना ही परमेश्वर से मुंह मोड़ ले रहन। ओहनी लोग के ऊपर पाप के विशाल बोझ लदाइल बा और परमेश्वर विस्तार पूर्वक ओहनी लोग पर लगावल गइल आरोप पेश कर रहल बने। यह मानवीय शासन के पीछे क्रियाशील दर्शन देखल जा सकता।
एकरा के न्याय सब की किताब में देखल जा सकता। इसराइल राज्य में शासन के कुछ चक्र साफ साफ देखल जा सकता। इन न्याय सब की किताब के फोटो है। इसराइल परमेश्वर के सेवा भक्ति करत रहे, अतः परमेश्वर उन लोग के एकरा द्वारा आशीष देत जात रहे। राष्ट्र धनी मनी होत चलल जात रहल बा और धन दौलत के कारण ओहनी लोग अपना परमेश्वर के धीरे धीरे भुलात जात बाणे लोग। अपना सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता के भूल गइल बाणे लोग और अन्य राष्ट्र के देवी देवता के आराधना करे लागल बाणे लोग। ऐसे परमेश्वर एहनी लोग से नाखुश बाणे, काहे कि एहनी लोग परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर बैठल बाणे। ऐसे परमेश्वर ओहनी लोग के दुश्मन सब के हाथ में छोड़ दिले बाणे। तब ओहनी लोग अपना नींद से जागत ताणे लोग और परमेश्वर के दोहाई दे ताणे लोग, और परमेश्वर एहनी लोग के दोहाई सुन के ओहनी लोग खातिर एगो योद्धा या उद्धारक भेजताणे, जौन की ओहनी लोग के दुश्मन सबसे आजादी दिलावताणे और ओहनी लोग फिर आशीष के स्थान पर आ जाताणे लोग। ई चक्र हरदम चलत ही रहला। हरदम 3 गो परिस्थिति से ई चक्र उत्तरोत्तर नीचे चलत गोइल दिखाई देता। पहल का धार्मिक विकृति के स्थिति, फिर नैतिक पतन और फिर राजनीतिक अव्यवस्था। अनेक लोग ए कुचक्र के ओ समय तक ना देख पावेलन जब तक ये स्थिति हाथ से बहरी ना आ जाला और तीसर की सीढ़ी तक ना उतर जाला। आखिरी पीढ़ी पर पहुँचते चीख पुकार मचावेलन, बदल द एह निकम्मा सरकार के। पर समस्या के मूल सरकार ना ह, दोष बा आत्मिक भ्रष्टता के। अब तोहरा कौना अंग पर प्रहार कइल जा सकता? तोहर कोनो अंग मार से बचल ना, फिर भी तोहनी लोग बार बार विद्रोह करता लोग। तोहनी लोग के कपार घायल बा, तोहनी लोग के पूरा दिल रोगी है। कपार से गोड़ तक तोहनी लोग में स्वास्थ्य के कोनो चिन्ह ना रह गइल, केवल घाव फुंसी और सड़ल फोड़ा। ओकर नाम मवाद पोछल गइल और ना ओकरा ऊपर मरहम पट्टी बांधल गइल और ना ओकरा ऊपर तेल लगा के ओकरा के ठंडा ही कइल गइल। ओनी लोग के देश उजड़ गइल, ओनी लोग के नगर आग से भस्म भ गइल। ओनी लोग के आँख के सामने विदेशी लूटपाट मचा रहल बाड़े, जैसे कि सदोम उलट पलट गोइल रहे। वही तरी तोहनी लोग के देश उजड़ गोइल बा। परमेश्वर अपना प्रजा के विरुद्ध अपन आरोप लक्षित कर रहल बने। उ एगो खास दोष पर अंगुरी राख देले बने और उ अपना बात के सच्चाई प्रमाणित करे पर लागुल बने। उ ओहनी लोग के सामने ई स्पष्ट कर रहल बाड़े कि तोहनी लोग अतना भूल कर रहल बाड़ जा। इसराइल राष्ट्र में सबसे अधिक आशीषित राष्ट्र है। केवल ओहनी लोग खातिर खुद परमेश्वर धर्म नियम कानून बना के ओहनी लोग के सौंप ले बाड़े। केवल ओहनी लोग के ही परमेश्वर सब प्रथा के रूप रेखा भी सौंप ले बाड़े और फिर केवल ओहनी लोग के ही परमेश्वर अपना योजना के अनुरूप मंदिर निर्माण के निर्देश देले बाड़े। पर ओहनी लोग इस सब बढ़िया यानी कि सर्वोत्तम ना पहचानले। ओहनी लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करे खातिर आगुल रहले लोग। परमेश्वर के नियम कानून ओहनी लोग के आचरण पर कोनो प्रभाव न डालस। आज विश्वासी सबके इहे समस्या बा। हमनी में से ऐसा बहुत लोग बाणे जौन की ए बिंदु पर आ लटकल बने, जहाँ एगो धार्मिकता के रूप त बा पर ओकरा में शक्ति कतही नइखे। पद 12 और 13 एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से।
तोरा से के कहले बा कि तू हमरा से भेंट करे खातिर आके हमरा आंगना के रौदा। अब से आपन व्यर्थ भेंट ले आइल छोड़ दा। ओकरा धूप से हमरा घृणा बा। हम नया चांद और ये आराम दिन पर सभा सबके आयोजन, हाँ, अधर्म के साथ विशेष सभा के आयोजन, इस सब हमरा खातिर अदृश्य है। इस सब काम तो परमेश्वर निर्देशित काम ही रहे। फिर भला ओहनी लोग के एहनी लोग से घृणा कैसे हो गई? एकर कारण बा कि आराधक ई सब दिल से ना ऊपर से ही कैल करत रहले। यदि यह आतवार रुआ आराधना में मसीह यीशु शामिल होकस त का ऊ रुआ आराधना से खुश होके राउर प्रशंसा करी है? फिर भी हर आतवार ऊ सही में आराधना में उपस्थित रहल करेले। प्रकाशित वाक्य कलीसिया सब जैसन ऊ हमनी के भी धिकारत दिखाई दी है। ऊ कही है ये सब से हमरा घृणा हो गइल बा। भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।